कुछ लोगों को मैं ऐसे भी सहायता करता रहता हूँ, तो मैं सहयोग करता हूँ जहाँ जिस चीज को जरूरी पड़ती है। समय कम है, इसलिए कम समय में ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुजफ्फरपुर से कोई आए हैं? मुजफ्फरपुर से चलिए ठीक है, पहले सेक्रेटरी हो, पहले आके बोलिए। जितेश जी, ट्रेनर दादाजी, दादा दीदी, सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ का प्रोग्राम का अनाउंसमेंट जब हुआ तो हमारे डीएस दादा आचार्य ब्रह्मण दादाजी बताएं क्या कि वहाँ हॉल बुक हो गया है और बहुत प्रयास थे कि वहाँ पर ज्यादा कनेक्शन करना है, वहाँ प्रोग्राम अच्छा हो। दादाजी प्रयास में लगे हैं, हम लोगों पर बाबा की कृपा है। बाबा के प्रयास से सारा चीज अच्छा होगा और अच्छा होता रहेगा। मैं समय पर धन्यवाद। सीतामढ़ी से मुझे लगता कोई नहीं आए हैं। जी जी दादा, अशोक दादा से निवेदन है, दादाजी आए दो सब हम लोग भी थोड़ा चंद्र किशोर जी, सॉरी। यहाँ उपस्थित सभी दादा दीदी को मेरा नमस्कार है। ऐसे मैं सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण दोनों से संबंध रखता हूँ। पहले मैं सीतामढ़ी, लेकिन अब मैं पूर्वी चंपारण में बड़ा शंकर गांव है, वहीं मैं रहता हूँ। और बरिनिया मेरा क्षेत्र था, वहीं मेरे सहकर्मी देवनारायण नायक थे, जो आनंद मार्ग के बारे में 1977 में ही कुछ समझे, लेकिन बाबा नाम केवलम करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं शिव भक्त था, कृष्ण भक्त था। मैं सोचता था कि दुनिया में इससे बड़ा कोई है ही नहीं। उन्होंने कुछ मुझे समझाने का कोशिश नहीं किए तो मुझे बाबा से भी दर्शन हो जाता। मैं समझता था कि दैहिक रूप में उनका दर्शन नहीं हो पाया। तो मैं कई संस्थाओं में घूमते हुए 1999 में मैं दीक्षित हुआ, और उसके बाद से जो अपने में कुछ खामियां रही, उस खामियों को दूर करते हुए, मार्ग का नियम का अनुसरण करते हुए मैं इसमें भाग लेते आ रहा हूँ। ऐसे मैं बरिनिया संस्कृत हाई स्कूल का मैं टीचर हूँ, वहां से मैं अवकाश प्राप्त किया। अभी तत्काल मैं पताही प्रखंड का मैं बीआरटी हूँ। कभी कभी मैं इंस्पेक्शन में जाता हूँ तो बहुत नए शिक्षक लोग रिटायर हो गए, नए लोग आए हैं। जब मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई सर, आप जो कुछ बात बतलाते हैं ये सब चीज यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग बिल्डिंग यूनिवर्सिटी से आए हैं, आप लोग विद्वान हैं, विद्वानों की मंडली में मैं आया हूँ। कुछ मैं प्रश्न रख देता बाबा के बारे में, तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है और हमसे सलाह रखते हैं कि सौभाग्य की बात है कि आप जैसे पदाधिकारी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आजकल संस्कृत के शिक्षकों की बड़ी कमी। मैं पदाधिकारी होते हुए कई एक स्कूल का इंस्पेक्शन करते हुए लोग मुझसे आग्रह करते कि सर, आप तो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कृत शिक्षक भी रहे हैं, तो कम से कम हमारे कला कुछ सहयोग कीजिए। तो इंस्पेक्शन कर मैं थोड़ा सा समय दे देता। केवल 10वां क्लास का मैं चैप्टर पढ़ाता संस्कृत का। तो इस प्रकार मैं 3-4 संस्कृत हाई स्कूल का पढ़ाता रहा। अब कुछ टीचर लोग आए हैं, लेकिन लोगों को मैं समझाते आया कि भाई कौन से ही ऐसे आपकी प्रसिद्धि मिलेगी। टीचर शिक्षक की माता पर मैं प्रकाश डालता हूं कि भाई वास्तव में माने विद्यार्थी का आप लोग का निर्धार है
बाबा की अमरदेव बाबा की। दादाजी प्रयास में लगे हैं, हम लोगों पर बाबा की कृपा है। बाबा के प्रयास से सारा चीज अच्छा होगा और अच्छा होता रहेगा। मैं समय पर धन्यवाद। सीतामढ़ी से मुझे लगता कोई नहीं आए हैं। जी जी दादा, अशोक दादा से निवेदन है, दादाजी आए दो सब हम लोग भी थोड़ा चंद्र किशोर जी सॉरी यहाँ उपस्थित सभी दादा दीदी को मेरा नमस्कार है। ऐसे मैं सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण दोनों से संबंध रखता हूँ। पहले मैं सीतामढ़ी, लेकिन अब मैं पूर्वी चंपारण में बड़ा शंकर गांव है, वहीं मैं रहता हूँ। और बैरिया मेरा क्षेत्र था, वहीं मेरे सहकर्मी देवनारायण नायक थे, जो आनंद मार्ग के बारे में 1977 में ही कुछ समझे, लेकिन बाबा नाम केवलम करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं शिव भक्त था, कृष्ण भक्त था। मैं सोचता था कि दुनिया में इससे बड़ा कोई है ही नहीं। उन्होंने कुछ मुझे समझाने का कोशिश नहीं किए तो मुझे बाबा से भी दर्शन हो जाता। मैं समझता था कि दैहिक रूप में उनका दर्शन नहीं हो पाया। तो मैं कई संस्थाओं में घूमते हुए 1999 में मैं दीक्षित हुआ, और उसके बाद से जो अपने में कुछ खामियां रही, उस खामियों को दूर करते हुए, मार्ग का नियम का अनुसरण करते हुए मैं इसमें भाग लेते आ रहा हूँ। ऐसे मैं बैरिया संस्कृत हाई स्कूल का मैं टीचर हूँ, वहां से मैं अवकाश प्राप्त किया। अभी तत्काल मैं पताही प्रखंड में का मैं बीआरटी हूँ। कभी कभी मैं इंस्पेक्शन में जाता हूँ तो बहुत नए नए शिक्षक लोग रिटायर होकर नए लोग आए हैं। जब मैं कुछ बोलने लगता हूँ तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई सर, आप जो कुछ बात बतलाते हैं ये सब चीज यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, आप लोग विद्वान हैं, विद्वानों की मंडली में मैं आया हूँ। कुछ मैं प्रश्न रख देता बाबा के बारे में, तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है और हमसे सलाह रखते हैं कि सौभाग्य की बात है कि आप जैसे पदाधिकारी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आजकल संस्कृत जगत, संस्कृत के शिक्षकों की बड़ी कमी। मैं पदाधिकारी होते हुए कई एक स्कूल का इंस्पेक्शन करते हुए लोग मुझसे आग्रह करते कि सर, आप तो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कृत शिक्षक भी रहे हैं, तो कम से कम हमारे कला कुछ सहयोग कीजिए। तो इंस्पेक्शन कर मैं थोड़ा सा समय दे